नाजरीन, असी सब तो पहले कैथलिक टीवी का शुक्रिया अदा करने जिहड़े साडे वास्ते ये मौके फराहम करते हैं तां जे असी आसमान दीयां खूबसूरत सच्चाइयां नूं तुहाडे नाल वंड सकीए। मेरे वल्लों और कैथलिक टीवी दे वल्लों तुहानूं सारिआं नूं ईद ए पाशका दीयां खुशियां बहुत बहुत मुबारक होण। आओ अज असी ईद ए पाशका दे उत्ते ध्यान ते ज्ञान करांगे ते आओ असी सारे खुदा दा पाक कलाम सुनीए। मुकद्दस यूहन्ना रसूल दी मार्फत साडे तक पहुंची अंजील ओदा 20वां बाब ओदी पहली ऐत तो। हफ्ते दे पहले दिन मरियम मजदली एहो जे तड़के के अजे हनेरा ही सी कबर ते आई ते पत्थर नूं हटिया होया वेख्या ते शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द दे कोल दौड़ी आई जिन्हों यस्सू प्यार करदा सी ते उन्होंने आख्या कि खुदावन नूं कबर दे विचों कढ के लै गए ने और असी नहीं जानदियां कि उन्होंने उन्हों कित्थे रखिया है। ते पतरस ते दूसरा शागिर्द निकले और कबर दे वल्ले गए। चुनाचे वो दोवें इकट्ठे दौड़े सन, पर दूसरा शागिर्द मुकद्दस पतरस तो पहला कबर ते पहुंच गया। उन्हें झुक के कतानी कपड़े उथे वेखे पर अंदर ना गया। ते फिर शमौन पतरस भी उहदे पिछे पिछे आया और कबर दे विच गया ते कतानी कपड़ियां नूं उथे पिया होया वेख्या और वो रुमाल भी जिहड़ा उहदे सिर दे उत्ते बन्निया होया सी लपेटिया होया सी। ते दूसरा शागिर्द भी जिहड़ा कबर दे उत्ते पहले आया सी वो भी अंदर गया ते वेख्या ते फिर यकीन किया, क्योंकि हनूस अजे वो इन्हां नविश्तियां नूं नहीं सी जानदे कि उहदा मुर्दियां दे विचों जी उठना जरूर है। ते फिर शागिर्द अपने घर वापस चले गए। खुदा दा पाक कलाम पढ़िया ते सुनिया जाना साडे सारिआं दे वास्ते बरकत दा बायस होवे। खुदा दा शुक्र होवे। आओ मेरे अजीजो, असी पाक जुमे नूं वेख्या कि खुदावंद यीशु मसीह दे विच दो जातां सन और ओदी इंसानी जात दी गवाही दे तौर ते पाक जुम्मा बहुत खूबसूरत दिन है, ओनू जानन दे वास्ते बहुत खूबसूरत दिन है, पर आखदे ने कि ओदी इलाही जात दा तजर्बा करना ते ओनू वेखना, ओनू परखना और ओनू कबूल करके ते फिर गवाही देण दा सब तो खूबसूरत दिन अज दा दिन है जिन्हों असी ईद ए पाशका आखने आ। ते ईद ए पाशका असल दे विच पाशका दा अरूज है, मराज है और नुक्ता अरूज कहलांदा है। आखिर पाशका है कि पाशका ही भेद असल दे विच आखदे ने कि ये ओ इलाही भेद है जेड़ा इंसान दी नजात दा भेद है और खुदा ने इनू अपनी जात दे अंदर तरतीब दिता और खुदा ने इस नजात दे भेद नू बनाया। खुदा ने इस भेद नू अपनी जात दे अंदर अपने अंदर बनाया और एदा मरकजी किरदार ओदा जिंदा बेटा है। और आखदे ने कि पाशका भेद दे अहम तरीन 5 नकात ने, 5 सच्चाइयां ने, 5 अहम पहलू ने और उन्हां 5 अहम पहलुआं दे विच तीसरा पहलू ते अहम नुकता है यसु मसीह दा मुर्दियां दे विचों जी उठना। इसलिए 2 अहम सच्चाइयां इस तो पहलों और 2 अहम सच्चाइयां इस तो बाद ते दरम्यान दे विच 5वीं सच्चाई 2 उधर रख के 5वीं सच्चाई जिहड़ी है अज असीं उहदे ते ध्यान कर रहे हां। और ये दरम्यान दे विच इसलिए क्योंकि ये नुकता अरूज है, ये मराज है पाशकाई भेद दी।
ਪਾਸ਼ਕਾਈ ਭੇਦ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੱਚਾਈਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਦੂਸਰੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਣਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਸਲੂਬ ਹੋਣਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦਾ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਪਾਸ਼ਕਾਈ ਭੇਦ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਨ ਤਨਹਾ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬੇਬਹਿਰਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ, ताकि कोई भी इन्हां सच्चाइयां तो मुनकर ना हो सके, ताकि कोई भी इन्हां सच्चाइयां नू ना कह सके कि ना तो मैं वेखियां, ना मैं जानिया, और ना मैनू दस्या गया, और ना मैनू पता है। तो इसलिए कहते हैं कि सारियां सच्चाइयां दा ज़हूर हमेशा हजूम दे विच होया। बहुत सारियां अखां ने दा तजर्बा किया और बहुत सारियां अखां ते बहुत सारे हथ जिहड़े ने वो इन्हां सच्चाइयां दा गवाह बने। जिवें असीं वेखने पहली सच्चाई है यीशु मसीह दा दुख उठाना। यीशु मसीह दा दुख उठाना कोई पोशीदा अमल नहीं सी, रात दे हनेरे दे विच नहीं, बल्कि कई दिन तक जारी रहा। सारी रात जुल्म ते तशद्दुद होया और कलवरी दियां रावां ने जुल्म ते तशद्दुद नूं वेख्या। कलवरी दियां रावां दे उत्ते पत्थरां ने उस जुल्म ते तशद्दुद नूं महसूस कीता कि जदों यीशु मसीह दे पैरां दे विचों खून रिस रिस के पत्थरां दे नाल कहंदे ने टकराया ते पत्थरां दे दिल भी रो पै। यीशु मसीह दा दुख उठाना कलवरी दियां सारियां रावां ते चौक दे विच ये सारा लोकां दियां अखां ने नज़ारा किया, लोकां दे हत्थां ने तजर्बा किया, उन्हां रावां नूं छू के वेख्या और उन्हां कोड़ियां नूं, उन्हां जख्मां नूं, उन्हां अजीतां नूं बजाते खुद जड़ा है वह तजर्बा करके तो उन्होंने वेख्या भी। और इसलिए यीशु मसीह के हामी भी इन्हां सच्चाइयां दे गवाह ने और यीशु मसीह के मुखालफ भी इन्हां सच्चाइयां दे गवाह ने कि उन्हें दुख उठाया और फिर मर गया। दोपहर का वेला 3-3:30 बजे का वेला और हजूम सलीब के साए तले और यीशु मसीह अपनी जान दे देंदा है। और तीसरा ते नुक्ता अरूज क्यों मुर्दियां दे विचों जी उठ्या और अज ईदे पाशका यीशु मसीह दी इलाही जात नूं पेश कर दी है। अज दा दिन इलाही जात दा दिन है। अज दा दिन इलाही जात नूं वेखण दा दिन है। अज इलाही यसू नूं वेखण दा दिन है। अज यीशु मसीह दे इलाही जिंदगी दा इलाही पहलू दा तजर्बा करन दा दिन है। अपनी जात दे अंदर उस इलाही हाथ दे लमस नूं महसूस करन दा दिन है। और अज दा दिन इलाही जात दी गवाही देन दा दिन है कि यीशु मसीह इलाही खुदा दा जलाली बेटा है जिहड़ा अपना तख्त ताज छड़ के आया और अज अपना मनसूबा नजात पूरा करके जिहड़ा बाप ने उहदे सुपुर्द कीता सी, अज वेखो दोबारा मुर्दियां दे विचों जी उठिया ते फिर कदी मरन वाला नहीं। और मुबारक है वो जुबान जिहड़ा इकरार करे, मुबारक है वो घुटना जिहड़ा उहदे हजूर दे विच झुके और इन्हां सच्चाइयां दा इकरार करे, वो भी इस जलाली जिंदगी दा वारिस बन जाएगा। मेरे अजीजो, अज दा दिन इस कायनात दे उत्ते बड़ी अहमियत दा दिन है। अज दा दिन ईमानी तौर ते बहुत वड्डा दिन है। अज दा दिन ईमानी तौर ते आसमान दियां सच्चाइयां दे उत्ते गौर खौज करन दा दिन है और तारीखी तौर ते भी अज दा दिन बड़ी अहमियत दा हामल है, क्योंकि मसीही ईमान ईमानी तौर ते और तारीखी तौर ते सारियां सच्चाइयां इंसान दे सामने पेश करदा है। ते अज दा दिन असीं वेखने आ कि की हुंदा है। अज दे दिन जदों कि मोहरां कैसर दे वल्लों ला दित्तियां गईयां सन और यीशु मसीह दे मुखालफां ने बड़े इसार दे नाल मोहरां लवाइयां सन कि यह आखदा सी कि मैं जी उठांगा, इसलिए इहदी कबर दे उत्ते मोहरां ला दित्तियां जान, पैरे बिठा दिते जान और ये सारियां मोहरां ते मनसूबे गवाही बन गए कि यीशु मसीह जिंदा खुदा दा बेटा है। और असीं वेखने आ कि अज मोहरां टुट गईयां ते लगाइयां होईयां मोहरां गवाही बन गईयां कि वह मुर्दियां दे विचों जी उठिया है। और फिर असीं वेखने आ कि ये तो तारीख के वलों गवाही हो गई कि कैसर ने मोहरां लाइयां सन, पर असीं वेखने आ कि जदों औरतां कबर ते गईयां
ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਜੇ? ਗੌਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਉਸ ਲਮਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਉਸ ਲਮਹੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਗਲੀ ਤੇ ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਰੇ ਇਸ ਲਈ ਲਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਰੇ ਲਾਏ ਸਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਜੇ। ਔਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਰਕਮ ਹੋ ਗਈ, ਲਿਖੀ ਗਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਕਾਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਪਾਸ਼ਕਾ ਦੇ ਅਰੂਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਸ਼ਕਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਨੁਕਤਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਤਨਹਾ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ, ਪਾਸ਼ਕਾਈ ਭੇਦ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨੁਕਤਾ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ਼ਕਾਈ ਭੇਦ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨਜਾਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਨਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਤੱਕ ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਦੀ ਤਕਮੀਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਈਦ ਦੇ ਪਾਸ਼ਕਾ ਯਾਨੀ ਪਾਸ਼ਕਾਈ ਭੇਦ ਦੇ ਅਰੂਜ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਸ਼ਕਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਗਦਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲਾਲੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਜਲਾਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ, ਉਹਦੀ ਕਦੂਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਫਜ਼ਲ, ਕੂਵਤ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਤਜਦੀਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਈਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਦਰਖਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਨਮੂਦਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜੀ ਬਹਾਰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਈਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਲਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਸ ਤੇ ਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ।
क्योंकि वह साड़ी जिंदगी च उतर के साड़ी जिंदगी नूं नेस ते नबूद कर देना चाहता है, साडे कोलों ये जलाली जिंदगी खोना चाहता है। ते अज इस जलाल नूं अपनी जिंदगी दे विच लैके इस जलाल नूं महसूस करके ते इंसान शैतान दे सारे मनसूबिਆਂ नूं तबाह ते बर्बाद कर दिंदा दिन। अज दा दिन खुदा दी जात दे अंदर खुशी ते शादमानी दा दिन है। अज दा दिन फरदौस ते बहिश दे दरवाजे खुलण दा दिन है। अज दा दिन इंसान दा फरदौस दे वल्ले वेखण दा दिन है। अज दा दिन कबर ते मौत दे उत्ते फतह पाउण दा दिन है। अज दा दिन मसीही ईमान दी कामलियत दा दिन है। पाक वादियां दी तकमील दा दिन है, पाक वादियां दे मुकम्मल हो जाण दा दिन है। और अज दा दिन इंसान दी नजात दा दिन है। इसलिए खुशी दा दिन है, इसलिए शादमानी दा दिन है, इसलिए फजल दा दिन है, इसलिए ये नवी जिंदगी दा दिन है। अज दे दिन नूं असीं एक मिसाल दे नाल सीखण दी कोशिश करने आ। क्योंकि अज दा दिन अपनी जात दी, अपनी हस्ती दी आगाही दा दिन है, अपने आप की पहचान करने का दिन है। ते कहानी ते मिसाल इस तरह में आखते ने कि एक दफ़ा एक चरवाहा सी और वो अपनियां भेड़ बकरियां चरा रहा सी। तो उन्हें वाहन दे विच, वाहन असीं आखने आ जिहड़ी पैली वाह दित्ती जाती है तो उन्होंने वाहन आख्या जाता है कि वाहन के अंदर उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत आंडा मिलता है। वो वेखण दे विच आंडा बड़ा ही खूबसूरत सी, बड़ा नायाब जिहा सी। तो इसलिए उन्होंने समझ नहीं आती, उस तो पहले उन्हें कभी वो आंडा वेख्या नहीं सी, तो उन्होंने समझ नहीं सी आती भी ये आंडा है किदा। खैर वो अपने थैले में आंडा पाउंदा है तो घर लै जांदा है, घर जांदा है तो उन्हें वेख्या कि कुकड़ी जिहड़ी है वो पहाड़े ते बैठी है। तो उन्हें वो आंडा लिया के ते उस कुकड़ी के थल्ले, मुर्गी के थल्ले रख दिता। जो मुर्गी ने अपने बच्चे कढ़े तो उस आंडे के विचों भी बच्चा निकल आया और मुर्गी अपने बच्चों को लैके दाना दुनका खाती है, अपने बच्चों को पुकारती है तो सारे बच्चे उहदे कोल आ जाते हैं। सारे बच्चों को वो दाना दुनका खिलाती है, उन्होंने हिफाजत करती है। और कुछ हफ्तियां के बाद वो मुर्गी अपने बच्चों के नाल दाना दुनका खा रही सी और बच्चे उहदी पनाह दे विच सन। ते एक उकाब आसमान तो गुजरता है तो वह वेखदा है कि मुर्गी के बच्चों के नाल मेरा बच्चा की कर रहा है, क्योंकि वह आंडा उकाब का आंडा सी, उकाब का बच्चा निकल आया। और इसलिए उकाब जो वेखदा है तो बड़ा हैरान हुंदा है और वह उकाब जमीन के उत्ते आ जाता है। जमीन के उत्ते आके उन्होंने बुलाउंदा है तो उन्होंने आखदा है कि वेख तू मेरा बच्चा है, तू मेरा पुत्र है, तेरी असल नस्ल मुर्गी नहीं, तेरी असल नस्ल उकाब है। उकाब जिहड़ा है परिंदियां दा शहनशाह है, शाही है। ते वेख तू मेरे नाल आ, तेरा काम नहीं रूड़ियां तो दाना दुनका खाना, तेरा काम तो बुलंद परवाज है, ते शिकार करना है। तू तो अपनी हस्ती भुल चुका है। तो उन्होंने की जवाब मिलता है, केड़ी जात ते केड़ा औकाब, वेख है मेरी माँ है और वेख है मेरे भैन भरा ने, मैं इन्हां दे विच पैदा होया वां, इन्हां दे नाल खाना पीना वां ते इन्हां दे नाल ही मर जावांगा, इसलिए मैं तेरी गल नूं नहीं मानदा। बड़ा अजीब लगा औकाब नूं ते उन्हें आख्या कि मैं इहदे लई की करां, किवें मैं इहनूं अपने आप दी गाही देवां। ते उन्होंने बड़ा गुस्सा भी आता है तो उस औकाब के बच्चे को अपने पंजियां दे विच लैंदा है ते लैके ते बहुत बुलंद प्रवास से चला जाता है। बहुत बुलंद प्रवास से जाके तो उस बच्चे को छड़ दिंदा है। तो वह बच्चा जदों हवा का जोर ते प्रैशर पैंदा है और उस बच्चे के पर खुलते हैं, वो अपने परां नूं लहरांदा वे तो वह प्रवास करना शुरू कर दिंदा वे। और फिर
ਉੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਕਾਬ ਤੇ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਕਈ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਰੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾਣਾ ਦੁਨਕਾ ਚੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁਲੰਦ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਸਬਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਅਗਾਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਔਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉੱਠੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੇ ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਭੇਦ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਭੇਦ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਅਗਾਹੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਪਰ ਦਾਗ ਤੇ ਦੱਬਿਆਂ ਨੇ, ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਨੀਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੂੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਣਾ ਦੁਨਕਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਹਲਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਪਮਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਯਿਸੂ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਚਾਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਸਪਾਈ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਾਕਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਨਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਲਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਮਾਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਦੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਸਪਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ खुदा दी ज़ात है, रूहे खुदा हम में समाया हुआ है। अज अपनी ज़ात दी आगाही दा दिन है और जिन्हें अपनी आज़ाद दी गवाही आगाही हासिल कर ली उन्हें अज दा दिन, अज दी ईद दा फजल पा लिया। मैं आखिर दे विच सिर्फ इन्ना ही कहना चाहांगा और इन्हां गल्लां दे नाल इख्तिताम करांगा। यसू ने दुनिया ते आके मका दिते गमां दे रट्टे, यसू ने दुनिया ते आके मुका दिते गमां दे रट्टे। जेड़ा काम किसे कोलों हो नहीं सी कर सकदा, जेड़ा काम किसे दे कोलों हो नहीं सी सकदा, कर दिता पहले सट्टे। अबलीस ने यसू नू मटान लई पूरा जोर ला लिया, अबलीस ने यसू नू मटान लई पूरा जोर ला लिया। यसू मुर्दियां दे विचों जिंदा हो के चुक दिते मौत दे फट्टे। ओ मुर्दियां दे विचों जी उठिया, फिर कदी मरन वाला नहीं। खुश होवो, शादमान होवो। खुदा तुहानू सारिआं नू बहुत बरकत देवे। शुक्रिया।